स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक छोटा सा टाइप होता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। वहां से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब इस हाइट एंड डिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आज का ये क्लास पूरा का पूरा आपका रेशो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी आपके यहाँ सवाल होंगे वो पूरे के पूरे आपके रेशो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेशो को देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर आपके रेशो बनेंगे। जैसे सबसे पहले समझना, अगर आपका कोई भी ट्राइंगल है और वो बनता है यहाँ पर अगर 30, ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका कितना 60। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर बनने वाला एंगल होगा 90 डिग्री। तो 30 के सामने वाली भुजा 1, ठीक है, 60 के सामने वाली भुजा √3, तो इनके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। मतलब ऐसे याद रखना कि 60 के सामने वाली भुजा का वैल्यू होगा √3 में, 30 के सामने वाली भुजा की वैल्यू होगी 1 में, और 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी 2 में, ठीक है, मतलब 2 में। दूसरा, अगर आपका ट्राइंगल बनता है इस तरीके से कि यहां पर बनने वाला एंगल अगर आपका 45 है, यहां पर बनने वाला एंगल अगर आपका 45 है, तो यहां पर कितना बनेगा सभी को पता है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस आपका राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होता है। और समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण आपका फिक्स रहेगा, कौन सा, 90 डिग्री का। तो 45 मतलब 1, 45 मतलब 1, और यहां पर कितना आएगा आपका √2, ठीक है। अब समझना यहां पर कौन सा बनेगा आपका, मान के चलो ये कोई ट्राइंगल है, अगर ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये सभी को पता है कौन सा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर 60 और 30 का यहां पर आपको देखे रखा है, तो 60 के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी आपकी √3, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आपका 1, और यहां पर केवल इतने से लेकर इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। ये चीज समझ में आ रही। 60 के सामने वाली भुजा आपकी √3। अब तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। और कैसे कैसे आपके रेशियो बनेंगे यहां पर, सबसे पहले यहां पर अगर ये आपका 60 डिग्री है, यहां पर अगर आपका 45 डिग्री है, तो 60 के सामने वाली भुजा हो जाएगी √3, ठीक है। तो इनके सामने वाली भुजा हो जाएगी कितनी आपकी 1, और यहां पर आपकी भुजा कितनी हो जाएगी √3 - 1। ये चीज समझ में आ रही है। 60 और 45, 60 और 45 के सामने वाली भुजा √3, 1, और आपका मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू √3, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आपकी 1, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3 - 1, ठीक है। अब कौन सा बचेगा, अगर यहां पर आपका लास्ट जो बनेगा, अगर ये 45 है, ठीक है, और ये आपका 30 है, 60 30 हो गया 45 और 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 1, ये वाला कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अगर ये 1 और 1 है तो यहां पर कितना मिलेगा आपको √3 - 1। ये 5 डायग्राम है जिन्हें आपको याद रखना है। आपको इस रेशियो में सारी साइड्स को बांटना पड़ेगा, आपको इस रेशियो में सारी साइड्स को बांटना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लो, 30 60 90 मतलब 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और यहाँ पर आपका 2, 45 45 के सामने 1 1, 90 के सामने √2, ठीक है। 60 के सामने आएगा √3, और यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 2, पूरा मिला दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3। ऐसे भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 60 के यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक √3, और यहां से लेकर यहां तक आपका √3 - 1, और पूरा देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक कितना मिलेगा आपको केवल √3, ठीक है। सेम यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 1, और यहां से लेकर यहां तक आपका √3 - 1, और पूरे का देखोगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपको √3, क्योंकि +1 - 1 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब लगाते हैं हम इन प्रॉपर्टीज को अपने सवालों में। जैसे पहला सवाल आप लोगों के सामने सवाल है पहला आपका, एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार पर तिरछी खड़ी है, वह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको बताना है तो सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी बताओ। एक बात बताओ, ये कोई आपकी दीवार होगी और ये कोई आपका सीढ़ी होगा, ठीक है। यहां पर बनने वाला एंगल आपका 60 डिग्री, तो यहां पर आएगा 30। अब रेशियो बताओगे, 30 के सामने 1 आएगा, 60 के सामने आपका √3 आएगा, ठीक है, और ये यहां पर आ जाएगा कितना आपका 2। अब आ जाओ सवाल में, एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार पर एक तिरछी रूप से खड़ी है, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक दीवार की आपको लंबाई देखिए रखी कितनी 10। अब इस 10 की वैल्यू आपको कंपेयर करना है √3 के साथ, मतलब √3 की वैल्यू यहां पर आपकी किसके बराबर है 10 के बराबर, तो एक बराबर किसके 10/√3। तो यहां से लेकर यहां तक मतलब दीवार के छोर से सीढ़ी के पैर तक आपकी टोटल एक वैल्यू है जो
डिनोट करेगी आपकी 10/√3। 10/√3 मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर रेशियो याद होंगे तो साइन कॉस टेन आप कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आएगा आपका आंसर। अगला सवाल 80 मीटर ऊंचे टावर से बस का डिप्रेशन का एंगल 30 डिग्री होता है, टावर से बस की आपको बतानी है दूरी कितनी होगी। सबसे पहले यहां पर डायग्राम बनाओगे तो ये कितना आएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा आपका 30 डिग्री। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने आपका √3, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा आपका 2। अब समझना 80 मीटर ऊंचे टावर से बस का डिप्रेशन, ठीक है, टावर कितना है आपका 80 मीटर ऊंचा। फिर से वही बात कि √3 की वैल्यू यहां पर आपको देखे रखी है, तो आपको बताना क्या है। अच्छा यहां पर आपका 30 डिग्री है, ठीक है, यहां पर कितना आएगा आपका 30 और यहां पर कितना आएगा आपका 60, ये आएगा 60 और ये आएगा आपका 30, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग चेंजेस करना, तो यहां पर कितना मिलेगा 60 के सामने √3 और यहां पर क्या मिलेगा आपको 1। एक बराबर आपको कितने के देके रखा है यहाँ पर 80 के, तो बेटा यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू बतानी। √3 मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाई आपका 1.732, 80 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, 1.732 कहां से आए, ये √3 की आपकी वैल्यू होती है। तो यहां पर आएगा 8 दूनी 16, एक कैरी करोगे 8 3 24 और 1 25, दो कैरी करोगे 8 7 56 और 2 58, दो 5 कैरी करोगे 8 1 8 और 5 आपका 13, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 138, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। तो यहां पर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। और कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे अगला सवाल है आपका यहां पर 7 मीटर ऊंचा एक भवन शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की आपको बतानी है ऊंचाई क्या होगी। अब समझना यहाँ पर दो एंगल बनेंगे, कैसे कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, किस शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का, किस शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का यहां पर बनने वाला कोण कितना होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का यहां से लेकर यहां तक की आपका एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, यहां पर कौन सा बनेगा आपका 30 डिग्री। तो आपको बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई बतानी, आपको ये पूरी ऊंचाई बतानी। एक बात बताओ, यहां पर आएगा 60, तो यहां पर कितना आएगा आपका √3 और यहां पर कितना आएगा 1 और यहां पर 7, तो यहां पर भी 7 होगा, मतलब 1 बराबर 7, तो यहां पर कितना आएगा आपका 7√3, तो यहां पर कितना आएगा आपका 7√3। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर आपका 60 है तो ये वाला कितना आएगा 30 और 30 के सामने कोण कितना होगा 1, साइड कितनी होगी हो 1 और 60 के सामने कितनी होगी √3। आपको यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पता है, अब आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। अगर यहां पर एक बात बताओ, 1 बराबर आपका 7√3 है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करोगे 7√3, तो √3 3 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 7 और 3 21 आएगा, 7 और 3 21। तो यहां से लेकर यहां तक 21, यहां से लेकर यहां तक 7, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 28। मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सूर्य का उन्यास कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पर ऊर्ध्वाधर खड़े किसी खंभे की परछाई आपकी 10 मीटर वृद्धि हो जाती है। तो बताओ बताना है आपको खंभे की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाओगे, ना आपको साइन लगाना है, ना कॉस लगाना है, ना ही आपको टेन लगाना है। यहां पर कितना आएगा आपका 45, ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा आपका 30। अब एक बात बताओ 45 और 30, ठीक है, एंगल यहां पर साइड होगी 1 के अनुपात में, यहां पर 1 के अनुपात में, यहां पर आपकी √3 माइनस 1 के अनुपात में, ठीक है। और यहां पर इस 1 की वैल्यू आपको देखे रखी कितनी 10 मीटर, अगर 1 की लंबाई, ठीक है, अच्छा ये आपको देके रखा है कितना, यहां पर क्या देके रखा है आपको वृद्धि हो जाती है, मतलब ये इनकी वैल्यू देके रखी कितनी 10, मतलब आपको 1 की वैल्यू बतानी। अगर √3 माइनस 1 बराबर आपका 10 होगा, तो 1 बराबर कितना आएगा 10 बाई √3 माइनस 1। तो एक काम करो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 का आप गुणा भाग कर लो, तो यहाँ पर 3 में से एक जाएगा 2 और 2 को काटोगे 10 से मतलब 5, तो कितना मिलेगा आपको 5 √3 प्लस 1, ये आना चाहिए करेक्ट आंसर। 5 √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए
करेक्ट आंसर। ना साइन लगाना था आपको, ना कॉस लगाना है, ना ही आपको टेन लगाना है। ठीक है, अगला सवाल। अब यहां पर आपको एंगल बताना है। अब देखना यहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री की आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड है। ऊंचाई कितनी है 100√3। ठीक है, पाद की दूरी कितनी है यहाँ से, मीनार के पाद से आपकी दूरी कितनी है यहाँ पर 100। एक काम करो, इन सबको हटा लो, मतलब 100 को आप हटा लो, तो यहाँ पर है केवल √3 और यहाँ पर है केवल 1, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 2। अब बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल आएगा बेटा √3 के सामने आपका 60 डिग्री का। मतलब याद करो जो पहले स्टार्टिंग में मैंने जो पहले पेज पे आपको सारी चीजें समझाई थी कि √3 मतलब 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी √3, और 30 के सामने वाली, अगर ये वाला पूछता तो 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है आपकी 1 की। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग शेड्यूल देख लो पर डे का। यहाँ पर अगर आप लोग एमपी परीक्षा पर जुड़ते हो, एसएससी और एमपीपीएससी और व्यापम के किसी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर मैथ्स का रहेगा आपका 12 बजे से क्लास, रीजनिंग का रहेगा यहाँ पर आपका 1:30 बजे से क्लास, और साइंस का रहेगा पर डे आपका 3:30 बजे क्लास। और इसके अलावा यहाँ पर जो अगर आप स्टडी कैफे पर जुड़ते हो आपने रेलवे के या फिर राजस्थान के किसी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग का मिलेगा 10 बजे से 11 बजे, मैथ्स का मिलेगा और साइंस का मिलेगा यहाँ पर कब आपको शाम को 8 बजे। ठीक है, ये टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की पर डे क्लासेस रहेंगी। जैसे अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। मीनार की चोटी से 30 और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 डिग्री है तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बताओ। सबसे पहले तो ये देखो कि ये कोई मीनार है, क्या दोनों एक ही साइड है या दोनों मीनार के अपोजिट साइड है। दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़े, मतलब एक इधर खड़ा होगा और दूसरा आपका इधर खड़ा होगा। ये चीज समझ में आ रही, एक इस साइड खड़ा होगा और दूसरा आपका अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होगा। जैसे इस तरीके से ये मीनार है, ठीक है, और कोई दूसरा आपका विपरीत दिशा में यहां पर खड़ा होगा। अब क्या करोगे, यहां पर एंगल बनेगा कौन सा 30 डिग्री का, तो यहां पर कौन सा एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई कितनी आपकी 18 डिग्री या फिर 18 मीटर। एक बात बताओ, 30 के सामने मतलब 18, 30 के सामने मतलब 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 60, यही होगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा √3, मतलब यहां पर कितना मिलेगा बेटा आपको 18√3, यही मिलेगा, क्योंकि 30 के सामने साइड होगी 1, तो साइड 60 के सामने कितनी आएगी √3। अब देखो अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर कितना आएगा 30, और 60 मतलब √3, और √3 के बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 18, तो एक बराबर कितना मिलेगा 6, 3 से काटो 6√3, तो यहां से लेकर यहां तक मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6√3। आपको दोनों को जोड़ना है, तो 18 और 6 होगा आपका 24, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर 24√3। आपको रेशियो को ऐसे अप्लाई करना है कि ना साइन लगाना था, ना कॉस लगाना था, ना टेन लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट अपना रेशियो से आप अपना आंसर निकालो। जैसे अगला सवाल, एक पतंग की डोर आपकी 100 मीटर लंबी है तथा क्षैतिज से ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको बताना है ये भूतल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। सबसे पहले बताओ कितना एंगल 60, तो ये वाला एंगल कितना आपका 30, ठीक है, 60 के सामने आपका आएगा √3, ठीक है, 30 के सामने कितना आएगा 1, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 2, और ये आपका जो पतंग का धागा है ये रेशियो में भले ही 2 के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में आपके 100 के बराबर है, मतलब 1 बराबर किसके हो जाएगा 50। अगर 1 बराबर 50 होगा तो ऊंचाई आपको बतानी है बेटा √3 की वैल्यू, मतलब 50√3, 50√3 मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। और कैसे कैसे रेशियो से आपके सवाल पूछे जाएंगे। जैसे अगला सवाल, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। पेड़ का आपको बताना है कुल ऊंचाई कितना होगा, पेड़ की आपको ऊंचाई बतानी। सबसे पहले एक बात बताओ, ये आपका कोई पेड़ होगा, ठीक है, ये कोई टोटल आपका इतना बड़ा पेड़ है, यहां से टूट गया और ये पृथ्वी को यहां पर टच करेगा, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक आपका एंगल बनेगा 30 डिग्री का, तो यहां पर बनेगा 60 का, ठीक है, 30 के सामने आपकी एक भुजा और 60 के सामने आपकी
√3 भुजा, और यहां से आपकी 90 तो यहां पर आपको 2 भुजा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखना, भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आपको पता है। √3 भले ही यहां पर आपको देखे रखा है अनुपात में, लेकिन यहां पर कितना है आपका 15। ठीक है, तो एक बराबर कितना आएगा 5√3, यही आएगा। बेटा अब आपको वैल्यू किसकी बतानी, आपको पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी, मतलब ये वाले भाग की लंबाई बतानी और आपको ये वाले भाग की लंबाई बतानी, तभी तो आप बताओगे ये पूरे पेड़ की ऊंचाई। मतलब 1 और 2 3, मतलब आपको 3 की वैल्यू बतानी, तो 5 और 3 15√3, और यही हो जाएगा इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर 15√3। मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर 15√3। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर। आपको ऐसे सवालों को इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे अगला सवाल देखो, आपको पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरे मतलब सभी क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हाँ 90% हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप इस रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कुछ कुछ सवाल आएंगे जिनमें आपको लगाना पड़ेगा साइन कॉस टेन सब लगाना पड़ेगा, लेकिन उनके अलावा 90% ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप कुछ भी नहीं लगाओ, केवल रेशियो याद रखो और अपना आंसर निकालो, मतलब 2 लाइन में या 2 सेकंड में। जैसे अगला सवाल, एक प्रकाश स्तंभ के पूर्व की ओर 2 जहाज के अवनमन कोण एक ही ओर होंगे आपकी, एक का अवनमन कोण बनेगा 45 का और दूसरे का बनेगा आपका 30 का। जैसे 45 और 30 आपने देखा, तो यहां पर आएगा 1 का अनुपात, यहां पर 1 का अनुपात, यहां पर √3 - 1 का अनुपात। ये चीज समझ में आ रही? अब बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, √3 - 1। अनुपात में भले ही √3 - 1 है, लेकिन एग्जैक्ट संख्या में या क्वेश्चन में कितनी है आपकी 200। तो एक बराबर कितना आएगा 200 अपॉन आपका √3 - 1 मल्टीप्लाई √3 + 1, और √3 + 1 का आपने क्या किया गुणा भाग। तो यहां पर क्या करोगे 3 - 1 मतलब मिलेगा 2, और 2 से 2 काट दोगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपको 100 √3 प्लस आपका 1। अब आपको बताना क्या है, आपको प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बतानी है, मतलब इस एक की वैल्यू बतानी है जो आई है आपकी 100 कोष्टक के अंदर √3 + 1, इसकी आपको वैल्यू बतानी थी। कितना आपको टाइम लगेगा, केवल 2 सेकेंड का, केवल 2 लाइन का। ठीक है, और कैसे कैसे सवाल आपके आएंगे यहाँ पे। अगला सवाल है आपका, जब सूर्य का प्रकाश 30 से 60 डिग्री बदल जाता है तो छाया आपकी 70 मीटर कम हो जाती है। तो आपको बताना क्या है कि ऊंचाई क्या होगी टावर की। तो यहां पर एक काम करो, सबसे पहले ये टावर है, ठीक है, ठीक है, एंगल बना लो। अच्छा एक चीज और, आप लोगों का ये भी हो सकता है डाउट हो कि साहब यहाँ पर आप 60 क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर आप 30 क्यों लिख रहे हो, आप यहाँ 30 या फिर वहां 60 क्यों नहीं लिख रहे हो। तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप कहीं दूर खड़े हो और किसी टावर के ऊपरी सिरे को देख रहे हो, तो हो सकता है आपकी गर्दन अभी ऐसी हो, लेकिन जैसे जैसे आप टावर के नजदीक आते जाओगे आपकी गर्दन ऐसे ऊपर उठती जाएगी, मतलब आपकी गर्दन का या आपके सर का एंगल बढ़ता जाता है। तो प्रेक्षक की आंख से जब ऑब्जेक्ट के जितने आप नजदीक आते जाओगे तो एंगल कहीं ना कहीं आपका बढ़ता जाएगा, इसीलिए यहां पर 60 लिखते हो और यहां पर आप 30 लिखते हो। अब आप लोगों का डाउट नहीं होगा। अब 60 30 और 60 मतलब यहां पर आएगा √3, यहां पर आएगा 1 और बेटा यहां पर आएगा आपका 2, ये अनुपात में आपकी चीजें बांटी जाएंगी। अब बताओ बेटा यहां पर जो छाया कम हुई है ना, वो छाया ये वाली कम हो गई थी, क्योंकि अब आपकी छाया केवल यहां तक रहेगी, मतलब छाया 2 अनुपात में कम हुई है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 70। तो 1 बराबर कितना आएगा आपका 35। अगर 1 बराबर आपका 35 आएगा तो आपको √3 की वैल्यू बतानी है। अब √3 की वैल्यू बताओगे तो कितनी आएगी आपके √3, मतलब 35 मल्टीप्लाइड बाई आपका √3, या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हो क्या 1.73। ठीक है, इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1.73 और 35, ठीक है, तो 5 3 15, एक कैरी करोगे, 7 5 35, 35 और 10 45, 45 मतलब 4 कैरी, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है, 7 3 21 9 30, 3 कैरी करोगे, 3 एकम 3 और 3 आपका 6, ये आना चाहिए। ठीक है, 60.55, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करती है, आप कितनी जल्दी करते हो या फिर कितने आप दूर करोगे। और कैसे कैसे आपके हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल बनेंगे ये जरा देख लो। अब देखना इसमें आप कैसे आंसर लगाओगे, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर
सी आना चाहिए। लेकिन कैसे सी आएगा समझो, एक मीनार है ए और बी दूरी पर, ठीक है, मान के चलो ये दूरियां हैं और दोनों के दोनों कोण आपके पूरक है। पूरक मतलब अगर ये थीटा होगा और पूरक मतलब दोनों एंगलों का सम कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आएगा मतलब यहाँ 90 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा करना पड़ेगा। पहले बेसिक समझना, आपको ऊंचाई निकालनी है। अगर इस एंगल में आप ये मान के चलो ये ए है और ये मान के चलो आपका टोटल बी है, यहां से लेकर यहां तक आपका ए हो गया और यहां से लेकर यहां तक आपका बी हो गया। अगर आप इस एंगल में टेन थीटा लगाते हो, टेन मतलब लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होगा, लंब बटे आपका आधार। इस पूरे एंगल में अगर आप टेन थीटा लगाते हो तो यहां पर बेटा आप लोग क्या करोगे, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका एच बटे बी। इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा को आप क्या बोलोगे, कॉट थीटा। आपस में अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे टेन थीटा और कॉट थीटा कट जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर मिलेगा एच बटे ए और यहाँ पर आपका एच बटे बी। तो बेटा एच की वैल्यू अगर निकालोगे तो अंदर आएगी आपके रूट के अंदर ए और बी। मतलब ऐसे सवाल जब भी आपको दिखे तो कुछ मत करना, आपका आंसर यही होगा। आपका आंसर क्या होगा, रूट के अंदर ए और बी, मतलब इनकी पूरी दूरी को आप मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट कर देना। देखो ये तो चलो आपके वेरिएबल थे, मतलब अननोन फैक्टर थे ए और बी, कभी आपका कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आपको नॉन होगी, तब आप अपना आंसर कैसे निकालोगे समझो। पूरा सवाल सेम है, पूरा सवाल। आप ना यहाँ पर डायग्राम बनाओगे ना यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे, आप डायरेक्ट क्या करोगे, रूट के अंदर 12 मल्टीप्लाइड बाई आपका 27। आपका और मन करे तो आप इन्हें 12 को लिख देना क्या 4 इंटू 3 और 27 को लिख देना क्या 9 इंटू 3, यही आएगा। 4 आएगा मतलब 2, 3 और 3 मतलब आएगा 3 और 9 मतलब आएगा 3, तो 3 और 3 9 दूनी 18, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको अपना आंसर निकालना था, ठीक है। और कैसे कैसे सवाल आएंगे ये भी देख लो। अगला सवाल, आज जितने आपके मैक्सिमम सवाल हो सकते हैं मिनिमम टाइम में वो हम लोग करेंगे, ठीक है। यहां से आपका हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना बने और कम टाइम में आपसे बन जाएगा। जैसे अगला सवाल देखो, यदि एक उदग्र मीनार, ठीक है, के साये की लंबाई आपकी, उसकी लंबाई का 1/3 है, ठीक है, मतलब ये आपका परछाई होगा और परछाई की लंबाई उसकी एक्चुअल जो लंबाई है उसका 1/√3 है, ठीक है, 1/√3। तो यहाँ पर लंबाई आएगी कितनी आपकी, ये मतलब परछाई होगी 1 और ये हो जाएगी √3। ये चीज समझ में आ रही। अब आप खुद बताओ, ये 1 है, ये √3 है, 1 के सामने 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री, तो बेटा यहाँ पर कितना आएगा 90 डिग्री, यहाँ पर √2 या फिर 2, ठीक है। एंगल बताना है, उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब दोनों जगह 30-30 दे दिया। ऑप्शन नंबर ऐसे कर लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, चलो आगे बढ़े। चलो अगला सवाल है आपका, यहाँ पर एक पतंग के धागे की लंबाई आपको 120 मीटर देके रखी है और जमीन से यहाँ पर 30 डिग्री का आपका एंगल बनेगा और आपको बताना क्या है कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो एक काम बताओ, एक बात बताओ, ये आपकी ऊंचाई होगी जमीन से, ये धागा होगा जिसका एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आएगा 60, क्योंकि ये वाला होता है हमेशा 90। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने आपका 2। और ये 2 नहीं है, भले ही अनुपात में आपको 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट में आपका 120। अगर 2 की वैल्यू आपको 120 देके रखी है, आपको 1 की वैल्यू बतानी है जो हो जाएगी 60, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल है आपका, एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी, अब सबसे पहले तो ये आपका सीढ़ी इस ऊंचाई पर टिकी होगी, ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर टिकी है, 10 मीटर की ऊंचाई पर टिकी है। एंगल कितने का बनाएगी, यहाँ पर 30 डिग्री का और यहाँ पर बनने वाला एंगल आपका 60 डिग्री। तो 60 के सामने आएगी आपकी √3 की वैल्यू और यहाँ पर आएगी 1 की वैल्यू। आपको बताना क्या है, सीढ़ी के पास से दीवार की दूरी, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की, मतलब √3 की वैल्यू आपको बतानी है। एक डिनोट करेगा अनुपात में एग्जैक्ट 10 को, तो ये √3 डिनोट करेगा 10√3, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। ये सारे सवाल थे आपके हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है, जो आपको रेशो मेथड से सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से आपका टाइम भी बचेगा और
आपकी कैलकुलेशन भी बहुत कम होगी। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर अभी तक आप लोगों ने परीक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाओ, इसे इंस्टॉल करो। करने के बाद यहाँ पर आप लोग 5 रेटिंग दो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी अगर आप वीडियो कोर्स, कोई भी आप लोग टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट आप परचेज करना चाहो तो एक रेफरल कोड यूज करना, SOMSIR40। इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट। ठीक है, चलो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा करना है आपको क्लास को शेयर।